इस वीडियो के अंदर हम यूजेस ऑफ एलुमिनियम को देखेंगे। सबसे पहला यूज़ ये है कि एलुमिनियम इज़ वेरी लाइट एंड बट पोसेसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब है कि एलुमिनियम का एक लाइट वेट है लेकिन इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो इसको तोड़ा इतनी आसानी के साथ तोड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से इसको एयरक्राफ्ट्स के अंदर, शिप्स के अंदर और कार्स के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऐसा मटेरियल ज़रूरी होता है जिसका वेट कम हो लेकिन वो इतनी जल्दी टूटे ना और जिसको इतनी जल्दी जंग भी ना लगे। तो एलुमिनियम को ना तो इतनी जल्दी जंग लगता है, इसका वेट भी क्या होता है, लाइट होता है और ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी रखता है। तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट वन प्रॉपर्टी थी। सेकंड वन ये है कि ये एक्सीलेंट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। और हीट एक्सचेंजर का क्या मतलब होता है, ये बहुत जल्द लाइट को क्या कर लेता है, हीट को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब भी कर लेता है और उसको इमिट भी कर देता है। उसके बाद थर्ड वन इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये रिफ्लेक्टर होता है रेडिएट एनर्जी का। आपके पास सॉरी कह रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके बाहर जो मिरर होता है उसके ऊपर ना एलुमिनियम की कोटिंग की जाती है। एलुमिनियम की कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि वो जो रेडिएशंस हैं, जो हीट है, वो क्या कर सके, वो रिफ्लेक्ट हो जाए। ये बहुत जल्द क्या कर देती है, एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर है। जब भी हीट या रेडिएशन इसके साथ टकराएगी इसको क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देती है एलुमिनियम। ये इसके थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट थे। इसका फोर्थ वन पॉइंट ये है कि इट इज़ ए नॉन मैग्नेटिक दस यूज इन नेविगेशनल इक्विपमेंट। नेविगेशनल इक्विपमेंट का मतलब होता है कि वो कंपास वगैरह नहीं यूज़ होते, वो जो डायरेक्शन को मेजर करने के लिए इसके अंदर यूज़ होता है, क्योंकि इसके ऊपर अर्थ की जो होती है तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होती है, वो इस पर असर नहीं करती एलुमिनियम के ऊपर, इसलिए इसको नेविगेशनल इक्विपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बाद ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो खुद तो क्या ऑक्सीडाइज हो, दूसरों को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। सिंपल सी बात है, एलुमिनियम क्या कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हैं ना अपने में से। एलुमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है, अगर आपके पास ये Al है, इसके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करेगा, उन तीनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, क्या बना देगा, Al +3 सॉरी ये प्लस की जगह लगता है मॉडर्न प्लस ऐड हो गया। अच्छा, ये आपके पास क्या आएगा, Al +3 और साथ क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देता है। और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा गेन करेगा उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। तो ऐसा ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, दूसरे को रिड्यूस करते हैं। बाद में उसके बाद ये क्या नॉन टॉक्सिक है, जिसके बाद है 6th वन इसकी जो प्रॉपर्टी नॉन टॉक्सिक है। आपको पता है ये इसको क्रिया नहीं लगती, ये इनर्ट होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको फूड वगैरह की पैकिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। उसके बाद एलुमिनियम क्या कर सकता है, अलॉय बनाता है। अलॉय किसके बनाता है, अलॉय का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का मिक्स होकर कोई प्रोडक्ट बनाना। ये एलुमिनियम अलॉय होता है कि उसका कॉपर का, मैग्नीशियम, निकल और जिंक वगैरह के साथ ये मिलकर कंपाउंड बना सकता है, इनका मिक्सचर बन सकता है आपस में। होम्स के अंदर ये आप लोगों को पता है, कुकिंग यूटेंसाइल्स के अंदर, विंडोज़ फ्रेम्स के अंदर, किचन फॉइल्स के अंदर ये आपके पास यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है कि एलुमिनियम यूज़ होता है फॉर मेकिंग पेट्रोल एंड मिल्क स्टोरेज। ये बहुत अच्छा हीट रिफ्लेक्टर है। इसका मतलब है कि हीट क्या करता है, ये अगर ये इमिट भी करता है या रेडिएशन को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर ये इमिट करता भी है तो बहुत जल्दी इमिट भी मतलब अब्जॉर्ब करता है तो बहुत जल्दी इमिट भी कर देता है। मतलब ये हीट एक्सचेंजर बहुत ज़्यादा अच्छा है और रिफ्लेक्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इस वजह से ये स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, पेट्रोल वगैरह, मिल्क वगैरह की स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। तो ये एलुमिनियम के कुछ यूजेस थे, इनको भी अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। 4 तो लाजमी कीजिएगा, कोई से 4 अच्छे तरीके से, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इसका ग्रुप नंबर 4 के बारे में पढ़ते हैं, उस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं।